भाई जिंदगी कंपैरिजन का नाम है। मम्मी कहती है शर्मा जी के बेटे को देखो, कोई कहता है वर्मा जी के बेटे को देखो। और आज हम कंपैरिजन लाए हैं आप लोगों के लिए। खासतौर पे डिमांड आई थी भाई लोगों की, बहुत शिकायतें थी हमसे कि भाई आप सब कर रहे हो लेकिन कंपैरिजन वीडियो नहीं लेकर आ रहे हो। पिछली बार की जो हाईलाइट थी वो हमारे चैनल की भाई कंपैरिजन वीडियो थी। करेक्ट। इस बार हम कौन सी दो खास टीमें लेकर आए हैं भाई? शुरू तो हम हमेशा पंजाब किंग्स से ही करते हैं और सामने चेन्नई सुपर किंग्स, दो महारथी इस आईपीएल की, और दोनों को कंपेयर करके देखते हैं 2026 के लिए कैसा दिखता है। इन वीडियोस का भाई बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि ये टीम बेटर है या वो टीम बेटर है। करेक्ट। लोगों को पसंद आता है, हमें भी एक कंटेंट का मौका मिल जाता है और हमारा ओपिनियन है। कोई अपना ओपिनियन तो बता सकता है कमेंट में बताओ ना, वही तो बात है। और इवन जो प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 12 है, जो हम बता रहे हैं और जो मे बी पहले मैच में हो वो डिफरेंट हो सकती है। बट अभी शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ओपनर्स कंपेयर करते हैं पहले। ओपनर्स, यस। तो संजू सैमसन कर ले एक तरफ, और एक तरफ किसको लेगा? प्रियांश आर्या को ले लेते हैं। तो एक ही आंसर है उसका, संजू सैमसन। भाई एक इंडिया के लिए खेल रहा है, एक अपकमिंग टैलेंट है। प्रियांश आर्या बहुत बढ़िया टैलेंट है, हो सकता है आने वाले सालों में दिखे, लेकिन संजू सैमसन इज ऑल भाई डिफरेंट बीस्ट है जब T20 की बात आती है। और आईपीएल में तो वो मास्टर ही है भाई। हाँ, तो 1-0 भाई चेन्नई को मिल गए पॉइंट। प्रभसिमरन और आयुष मात्रे। आयुष मात्रे यार बहुत ही यंग टैलेंट है, बहुत स्पेशल टैलेंट है, बट एक ही सीजन देखा भी आईपीएल का। प्रभसिमरन ऑन दी अदर हैंड प्रूवन है। करेक्ट। और पिछले सीजन उसने बता दिया वो क्या चीज है, 500 प्लस का सीजन निकाला और पंजाब किंग्स फाइनल में थी भाई। और बहुत ही स्लाइट मार्जिन से आयुष मात्रे पीछे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा मार्जिन हो। मेरे लिए तो ज्यादा मार्जिन मतलब आयुष मात्रे का भाई डोमेस्टिक ओवरऑल बहुत अच्छा आया है, बढ़िया गया है। हाँ। प्रभसिमरन का आईपीएल का सीजन जो पहला वाला था वॉर के पहले बहुत बढ़िया था, उसके हल्का सा डिप आया, लेकिन भाई फिर जब पूरे ओवरऑल की बात करते हो प्रभसिमरन सिंह थोड़े तो आगे हैं यार। डोमेस्टिक में तो ललित यादव भी 100 मार रहा है, आईपीएल में वो क्या करता था देखो ना भाई आप। आईपीएल का प्रेशर अलग है भाई, अलग है, और थोड़ा साबित और करना है। और उसमें प्रभसिमरन ने अपने आप को बार बार प्रूव किया है। हालांकि ये आयुष मात्रे बहुत तेज खेलता है, क्या गजब का स्ट्राइक रेट है, सब कुछ है। हम आगे बढ़ते हैं। 1-1 हो गया। 3 पे हम तो भाई सरपंच साहब को ही खिला रहे थे, और उधर से कौन आएगा? ऋतुराज। उनका सरपंच आएगा, उनका सरपंच। और ये एक्चुअली में देखा जाए ऋतुराज ने इतना खराब भी नहीं करा आईपीएल में, काफी बढ़िया था। हमने काफी प्रूवन है, इंडिया के काफी बड़े प्लेयर्स से जितवाया था, तो लोगों ने हमारी काफी आगे मार ली थी, लेकिन ठीक है वो अलग बात है। लेकिन भाई श्रेयस अय्यर सरपंच साहब से आगे देखना मेरे लिए तो भाई मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो 2-1 इन फेवर ऑफ पंजाब। और मतलब कैप्टनसी वाइज भी और बैटिंग वाइज भी, मतलब तो 2-1 है। लेकिन ऋतुराज से कोई वो आप छीन नहीं सकते वो चीज की उसने क्या अचीव किया है। बिल्कुल। बट ऑफ लेट तो भाई सरपंच का ही टोरा है, तो वही है। और 4 पे कूपर कॉर्नली है। हाँ, हमने कूपर कॉर्नली को लिया था, वहां पे डेवॉल ब्रेविस है भाई, और डेवॉल ब्रेविस ही ऑफ कोर्स जीतेंगे सीधा। एक भाई मैं बोलूंगा दोनों ही यंगस्टर्स हैं, लेकिन ब्रेविस का जो इम्पैक्ट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट पर है बहुत गजब है। सीएसके के लिए कुछ मैचेस में ही जो इम्पैक्ट डाल दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा नहीं भैया हम तुम्हें खरीद रहे हैं। तो ब्रेविस का भाई वो रौला है, और कॉर्नली को अभी आईपीएल में प्रूव करना है, और इवन आई वुड से ब्रेविस को भी थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा प्रूव करना है इंटरनेशनल स्टेज पे भी। कॉर्नली को डेफिनेटली। तो आई थिंक ये ब्रेविस का वोट है। 2-2 दुबे उधर, और इधर निहाल वडेरा दुबे एनी डे दुबे। और निहाल वडेरा का मैं फिर से बोलूंगा, लोगों को ना बड़ी शिकायत रहती है निहाल वडेरा से, फाइनल में भाई उसने धीरे पारी खेल दी, लेकिन फाइनल तक जो लाया वो उनमें से हाथ भाई निहाल वडेरा का भी था। और दुबे का ये बोलूंगा, दुबे की लगातार 2-3 साल से आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस, अब तो वो बॉलिंग भी डाल रहे हैं तो एक अलग एज भी देते हैं, लेकिन बैटिंग के लिहाज से भी देखोगे दुबे शायद ज्यादा इंपैक्टफुल ऊपर है भाई। दुबे 3-2 हो जाता है। 3-2 स्टॉइनिस अब इधर ना थोड़ी खिचड़ी पकेगी, क्योंकि सीएसके का जो मिडिल ऑर्डर सॉर्ट ऑफ लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत नया है। तो स्टॉइनिस को सीधा अगर एक बैट्समैन से कंपेयर कर लें तो वो होगा कार्तिक शर्मा। मतलब अनफेयर ही है, क्योंकि कार्तिक शर्मा का सैंपल साइज है ही नहीं। एग्जैक्टली। और मार्कस स्टोइनिस का बहुत ज्यादा ही सैंपल साइज है, लेकिन क्योंकि ये कंपैरिजन वीडियो हम वीडियो बना ही रहे हैं, तो भाई अब यहाँ पर थोड़ा स्टोइनिस को ही करना पड़ेगा। अनफेयर है, लेकिन क्या कर सकते हैं। 3-3। और उसके बाद हम अगर इधर चले, प्रशांत वीर आएगा। प्रशांत वीर को यानसन से करे, किससे करे? प्रशांत वीर को यानसन से ही करना दोनों ऑलराउंडर है। हाँ, दोनों ऑलराउंडर। अगेन सैंपल साइज ही नहीं है, अनफेयर है, बट यानसन प्रूवन है। फिर से वही बात है भाई, कट कॉपी पेस्ट, तो 4-3 हो जाता है। फिर धोनी और शशांक बचता है, इसका मतलब भाई एक छत्तीसगढ़ से, एक झारखंड से। मेरे लिए भाई धोनी के ना, मतलब कोई भी जो कोर क्रिकेट फैन है, इंडियन क्रिकेट फैन, वो फैन ही होगा धोनी का, कि भाई उनके अंडर बेसिकली वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप, उस समय टेस्ट चैंपियनशिप नहीं थी, टेस्ट मैच थी, बट मिली थी इंडिया को। करेक्ट।
लेकिन अब का धोनी अगर मैं शशांक से कंपेयर करूं तो कंपैरिजन है नहीं भाई। मैं सही बताऊं, मैं धोनी का बहुत बड़ा पंखा हूं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी हाँ, यहाँ मैंने सोचा नहीं था मैं ये बोलूंगा, लेकिन शायद इस बार देखोगे तो शशांक भाई बैटिंग के लिहाज से धोनी से आगे। सिर्फ बैटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, मैं और 2026 की बात हो रही है। 2026 की बात हो रही है, और शायद धोनी ने अपना प्राइम बहुत पहले पार कर लिया था। करेक्ट। अगर आज से ये 10 साल पहले पूछते तो मैं बोलता ये बात ही कैसे कर रहे हो। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे शशांक को भाई देना पड़ेगा, बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन शशांक तो ये 5-3 हो जाता है इस समय पे। अब हम अगर जाएं तो अर्शदीप और खलील का बनता है एक कंपैरिजन। अर्शदीप भाई, खलील भी बाय द वे विजय हजारे में आग लगा रहे हैं, स्विंग वगैरह बढ़िया करवा रहे हैं, 140 की बॉल। करेक्ट। लेकिन अर्शदीप भाई सरदार मेरे पास 2 ही शब्द हैं, और मेरे को लगता है बुमराह के बाद रेगुलर में, अगर आप देखो रेगुलर जो क्रिकेट खेलता है, व्हाइट बॉल में कोई T20 का बढ़िया गेंदबाज है तो अर्शदीप सिंह है, फास्ट बॉलर का बोलो। अगर आप उसके बाद करोगे नूर अहमद को और हरप्रीत ब्राड को, तो आई थिंक भाई नूर अहमद बेटर बॉलर है ऑनेस्टली। एज मच एज वी लाइक हरप्रीत ब्राड, नूर अहमद मतलब एक मैच में 5-5 विकेटें, 4-4 विकेटें, और काफी ज्यादा अभी मिस्ट्री है उसके बारे में, जो लोगों को ज्यादा समझ नहीं आ रही। तो नूर अहमद क्लियर, नूर अहमद तो स्कोर हो गया 6 और 4। और अब हम चलते हैं नेथन एलिस के सामने या तो लोकी आएगा या बाटलेट आएगा, जो भी आए। दोनों केस में नेथन एलिस का तो सिक्का चल रहा है इस समय पे यार। ट्रक के आगे अगर आप कार लाओगे तो शायद ट्रक उड़ा देगा ज्यादा। फॉर्च्यूनर और ऑल्टो को खड़ा कर दोगे इकट्ठे तो हो सकता है पहाड़ों में ऑल्टो जीत जाए। लेकिन ठीक है, मतलब नॉर्मल रोड कंडीशंस में फॉर्च्यूनर जीतेगी, तो वो फॉर्च्यूनर इस केस में एलिस है ऑफ कोर्स। बाटलेट टैलेंटेड, लोकी पास्ट हिज प्राइम बट डिसेंट बॉलर अभी भी, बट एलिस इज वे बेटर। अब इम्पैक्ट प्लेयर पे चलते हैं। हमने जानबूझ के इम्पैक्ट प्लेयर यही 2 रखे हैं, चाहल और चाहर। आज की डेट में भी भाई, मतलब ऑनेस्टली ओवरऑल लेगेसी देखोगे चाहल की तो है ही हो, आज की डेट में भी आई थिंक वो ज्यादा इफेक्टिव मानूंगा। उस बंदे ने पिछले सीजन भी प्रूव कर दिया। मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। चाहल अभी भी मुझे लगता है शायद इस बार एक और बेहतर सीजन लेकर आएंगे, हो सकता है। कुछ खेल नहीं रहे नॉर्मली डोमेस्टिक क्रिकेट, वैसे जब ये हरियाणा जिसमें सैयद मुश्ताक के फाइनल में गई थी, डेंगू की वजह से वो नहीं खेल पाए। लेकिन अब चहल के पास इंडिया का वो है नहीं कि इंडिया खेल रहे हो, तो तब बिजी है नहीं वो। अब मुझे मीम याद आ गया, वो गेंडू की बीमारी। हो सकता है भाई, वही बीमारी। लेकिन चहल का ये मैं बोलूंगा भाई, रेगुलर जो इम्पैक्ट डाला है हर साल 10 साल, वो बहुत बढ़िया। बिश्नोई इसमें कुछ छीन नहीं रहा, बिश्नोई सुपर टैलेंट, वो भी अपना एक रिडेम्पशन लेकर तो आएंगे कि भाई तुम्हें। अगर किसी ने हमारी सीएसके की वीडियो देखी है तो हमने पुल मान दिए बिश्नोई की तारीफ में, क्योंकि वो उस तरह का प्लेयर है। बट व्हेन कंपेयर्ड विद चाहल भाई, वो अभी पीछे है यार ऑनेस्टली। बिश्नोई से खुद पूछोगे वो कहेगा चाहल भैया। सही यूजी भाई। तो आई थिंक दिस प्रीटी मच 7-5 से 7-5 हो जाता है। और आई थिंक क्लियर रिफ्लेक्शन है एक टीम जो कंटिन्यूटी के साथ जा रही है, जिन्होंने एक अच्छी टीम खड़ी करी 2025 ऑक्शन में, और 26 में बस कंटिन्यू करा उसी चीज को। वेयर सीएसके अभी भाई ट्रांजिशन के फेज से निकल रही है, और अभी वो यंग टैलेंट में ज्यादा पैसा। बाय द वे प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के वो उससे ही डिफरेंस आया है मेन। करेक्ट। अगर आप 2-3 साल बाद अगर कंपैरिजन करोगे तो हो सकता है सीएसके भी जीते हो, प्रशांत वीर निकल जाए बढ़िया। एग्जैक्टली। अगर अब मान ले प्रशांत वीर की जगह जडेजा होता तो जडेजा ही तो जीतता भाई। तो ये वाली कहानी है। तो बहुत आपसी का क्लोज कंपैरिजन है, और पिछले सीजन भी इनका 200 वाला मैच था, दोनों टीम का जब हुआ था। तो आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया, हम ये ऑलरेडी पिछले साल बना चुके हैं, बहुत बढ़िया सपोर्ट और लोगों को काफी ज्यादा अभी लोगों की डिमांड थी। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स में हमें बताओ, ताकि हमें पता चले कि ये इस तरफ जाएं या कोई और डायरेक्शन में जाएं, कि भाई कंटेंट के सेंस में। तो आई थिंक इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।